लगन, तत्परता, उत्साह, पूर्ण भावना, आस्था सहित हम सबके लिए बड़ा सद्भाग्य है आज पुनः सत्संग का महाराज जी के दिव्य चरणों में बैठने का अवसर दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। अतएव भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा सहित भावमय भजन, मंगलाचरण एवं उपरांत पूज्य महाराज जी का दिव्य उद्बोधन श्रवण करेंगे श्रद्धा के साथ। दिव्य मंगलाचरण। सर्वशक्ति मध्य परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मध्य परमात्मने श्री रामाय करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे बोले जग के नाम। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने गिरे। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल कर चरण शरण का ज्ञान। हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु पाया तेरे दर तो रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। पाया
रहमतां हजारां शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। पाइयां तेरे दर तो पाइयां तेरे दर तो पाइयां तेरे दर तो रहमतां हजार शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दर तो रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा मैं शुक्र गुजारा। दर दर रुलदा किसे ना संभालिया दर दर रुलदा किसे ना संभालिया मेहर की दातिया ने चरनी डालिया मेहर की दातिया ने चरनी डालिया। राम राम बोल दिया राम राम बोल दिया मन दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो रहमतां हजारा शुक्र गुजारा मैं तेरा शुक्र गुजारा। हरि बोल। जिंदगी नू जीण दा आया कोई वालना जिंदगी नू जीण दा आया कोई वालना होया मुसीबतां दा तेरे बिना हलना होया मुसीबतां दा तेरे बिना हलना। तैनू छड्डदा पिया मैं तैनू छड्डदा पिया मैं किसनू पुकारा शुक्र गुजारा मैं तेरा शुक्र गुजारा। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। हरि बोल।
नू छड़ दातिया कौडियां वांग मुल गया पर कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया तैनू छड़ तैनू छड़ दातिया कौडियां वांग जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बैठा लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे हत्थां विच लिख दे सेवा कुरान हत्थां विच लिख दे सेवा कुरान दी हत्थां विच गुरु दा दीदार लिख दे हत्थां विच गुरु दा दीदार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे टिक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा टिक ना लिखी मेरे गुरु दा विछोड़ा होर चाहे दुखां दा पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बैठ गया क्यों ना मैं दाता तेथों क्यों ना मैं दाता तेथों तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा आया तेरे दर को रहमतां हज़ारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा आया तेरे दर को रहमतां हज़ारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा
देवाधिदेव परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निरात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा। हम सबके परम सद्भाग्य हैं। परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गुरुतुल्य सम्मान्य पूजनीय वंदनीय अर्चनीय हमारे पूज्य चरण श्री महाराज जी, जिनकी अहेतु की कृपा का आस्वादन करते हुए तनख्वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है, बोनस मिल जाए तो और अच्छा लगता है। कल तनख्वाह मिली थी, आज बोनस मिल रहा है। यह अपार हर्ष का विषय है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। परमात्मा हेतु की कृपा करते हैं। स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, देव दया जब होनी चाहे सहज से सब सुयोग बनाए, संत सुगढ़ जिसको मिल जाते पुण्य उदय उसके हो आते। कैसी कृपा थी। परीक्षित मृत्यु के भय से आक्रांत हैं, संतप्त हैं, तलाश रहे हैं मुक्ति का उपाय। सब कुछ छोड़कर लाज लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। कैसी अजब कहानी है ये जिंदगानी की, मौत आती है तो फिर मरघट की याद आती है। मृत्यु सामने खड़ी है। सप्तम दिवस तक्षक दंश से मृत्यु होने वाली है। परीक्षित को यह ज्ञात है और तलाश रहे हैं मुक्ति कैसे हो। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतकाल नारायण स्मरण आए, अंतकाले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस देह, इस कलेवर, इस शरीर का जो अंत समय भगवान नारायण का स्मरण करते हुए त्याग करे, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरौ धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। महाराज शमीक के शिष्य श्रृंगी पहुंचे और जाकर उपदेश दिया परीक्षित को, जाओ सब कुछ छोड़कर, सब चीजों से विमुक्त होकर संत शरणागत हो जाओ। संत शरणागति तो बहुत बड़ा अकाट्य सूत्र है। जो संत शरण में जाए उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, पुण्य उदित हो आते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, कहे विभीषण सुनो हनुमंता। अतएव पुण्य जागृत हो तो महापुरुषों की प्राप्ति होती है। कोई शुकदेव जैसे संत मिलते हैं, कोई ज्ञानी मिलते हैं, कोई परमहंस मिलते हैं, जो भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करा के भगवान की पावन पुनीत अमृतमयी कथा का आस्वादन करा के सारे पापों का भेदन करके भगवत प्राप्ति करा दें। ऐसी समझ दें, ऐसा ज्ञान दें। I was thinking a lot about
how this miracle happens. They break your habits. They break the adaptation. And I was thinking a lot about the word habit today. How do you spell it? H-A-B-I-T. You remove the H, it is still a bit. You remove the H out of the habit, it's still a bit. You remove the A, the bit remains. You remove the B, it is still there. It. And you remove the I, you cannot leave the T. T-E-A-T. Is a habit. Morning tea is a habit. Remove the H, it is a bit. Remove the A, the bit remains. Remove the B, it still remains. Remove the I, you cannot leave the T. This is what is happening to us. The materialistic world, the approach to the material world, it still remains. वो कौन तोड़ सकता है उस अध्यास को? ज्ञान से कोई महापुरुष तोड़ सकता है, कोई संत तोड़ सकता है, आपके ज्ञान चक्षु खोल सकता है. अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ऐसे गुरु खोल सकते हैं, ऐसे संत खोल सकते हैं, ऐसे महापुरुष खोल सकते हैं जो मोह पर मुदगर चलाएं, जो तुम्हें चरपट पंजरे का सुना दें. सन प्राप्ते सनहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने. परीक्षित पहुंचे और सुखदेव जी महाराज से मुलाकात हुई. पथ में प्रकटे सदगुरु हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया. नाम का जाप, कृष्ण नाम का दान दे दिया. कपाट खोल दिए, बुद्धि खोल दी. और वही परीक्षित जब उस कथा का रसास्वादन कर लेते हैं संत मुखारविंद से, सुखदेव जी महाराज अंत में पूछते हैं, परीक्षित तुम्हें भय लग रहा है? परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब मुझे कोई भय नहीं लग रहा. अब तो मुझे शरीर भी बंधन प्रतीत होता है. ये किसकी कृपा है? हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम. परमात्मा के नाम का रसास्वादन कराने वाले को लाखों प्रणाम है. गोपी गीत में भगवान के प्रति गोपियों ने अभिव्यक्ति की है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः. तुम्हारी कथा का दान करने वाले उदार दानियों से बढ़कर इस पूरी भूधरा पर कोई और उदार दानी नहीं है. वो ऐसे ही दानी हैं जो भगवान के कथामृत का दान करें और हमारे कलमशों का अंत कर दें. बंधुओं, मुझे अधिक समय नहीं लेना, लेकिन ये निवेदन अवश्य करना है आपसे. संत मुखारविंद से निसृत इन शब्दों को, पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से निसृत होने वाले इस ज्ञान को बड़े भाव से अपने हृदय में समाहित करके अपनी यात्रा को और सुगम बनाने के लिए, उसे और अधिक सशक्त करने के लिए हम इन ज्ञानमयी शब्दों को पकड़ें. ऐसी ही वृत्ति बनाएं जैसी परीक्षित ने सुखदेव जी के सन्मुख बनाई थी. सुनाते रहे सुखदेव कथा. परीक्षित से पूछा चतुर्थ दिवस, तो परीक्षित के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे. उन्होंने कहा, प्रभु आप रुक क्यों गए? श्रोता को भले ही न विराम चाहिए हो, प्रवक्ता को तो चाहिए. और सुनाइए. जिनके श्रवण, तुलसी कहते हैं समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे. हम ऐसे बने, सुने. गुरबाणी कहती है, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश. सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे अपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अणहद तूरे.
हम ऐसे सुने, ऐसी वृत्ति बनाएं। हम परीक्षित जैसे जिनके आगे मृत्यु का भय खड़ा है, और कोई सुखदेव जैसे संत आए हैं, परमहंस। इस परमहंसों की आचार संहिता श्रीमद् भागवत का दान करने वाले, इस परम कथामृत का हमें रसपान कराने वाले कोई रसिक संत, जिनका नाम में, कृष्ण के नाम में अविराम विश्वास है, जो हमारे विश्वास को जगाने आए। मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। हमारे पंजाब के संत थे, वो कहा करते थे, जो चूल्हा होता है ना, जब आप उसमें भोजन बना लेते हैं तो उसमें अग्नि थोड़ी थोड़ी विराजमान होती है, विद्यमान होती है। तो वो पंजाब में बड़ा फूकना होता है, लंबी एक पाइप होती है। तो क्या होता है, वो आग तो वहां है, वो तो है वहां, विद्यमान है, लेकिन क्या करते हैं, उसको दैदीप्यमान करने के लिए जरा सी फूंक मारकर उस अग्नि को उजागर कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो महाराज जी वो फूंक लगाने आए हैं हमें। आग है हमारे में, सुलग रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसको प्रगाढ़ करने के लिए, उसे दैदीप्यमान करने के लिए। उल्फत कहीं से ढूंढकर लाई नहीं गई, मेरा सबसे प्रिय शेर है। ये आग खुद लगी है, लगाई नहीं गई, लेकिन आज लगाने आए। उल्फत कहीं से ढूंढकर लाई नहीं गई, ये आग खुद लगी है, लगाई नहीं गई। एक बूंद से कैसे बुझेगी तेरी प्यास, जो पूरे दरिया से बुझाई नहीं गई। तो बड़े भावार्थ प्रेम सहित, श्रद्धा सहित मैं महाराज जी के पुनीत चरणों में निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, वे हमारे भीतर कृष्ण नाम की, परमात्मा के नाम की ये दिव्य अग्नि को और प्रगाढ़ करें, हम इस मार्ग को पाएं। और जो सबसे बड़ा भय है मानव के आगे, जो 4 ऐष्णाएं हैं, जीवेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, इन ऐष्णाओं से मुक्त होकर परमात्मा के प्रेम से हम भरपूर भरें, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करें। हमारे ज्ञान चक्षु खोलकर हमें परमात्मा की सही राह दिखाएं। महाराज जी के चरणों में निवेदन, बड़े प्रेम और भाव से कार्यों से हम सब अभिनंदन, अभिवादन, चरणों में नमस्कार करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपादवन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्व गुरुजनों का आशीर्वाद,
अपने अपने कृत कर्मों का फल रूप यह मानव शरीर, जिसके द्वारा आप भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत दर्शन कर पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से एकाध कोई उस तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और उसी प्रकार यहाँ पर हजारों लाखों भारतवासी भारत से इस देश में वैभव संपन्न राष्ट्र में आए और परमात्मा की ही माया है। माया किसी और की नहीं है, उसी परम पिता परमात्मा की माया है। और वो माया जब बंधन डाल देती है, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर भी जो मायापति है, उसको देखने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए एक कोई जीव, आपके जैसा कोई जिज्ञासु उसके लिए प्रयत्न करता है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि अग्नि तो है सब में, उसको थोड़ा सा हवा देने वाला कुछ चाहिए। तो इससे बढ़कर के और क्या आपकी भाग्य की कोई सराहना करें। आपको हमारे परम श्रद्धेय, आदरणीय, सम्माननीय हमारे ही गुरु बंधु, अनेक जन्म जन्मांतर से जिन्होंने साधना की होगी और साधना का फल रूप जब सन्यास ग्रहण करता है कोई सन्यासी, वो नर से नारायण हो जाता है। और ऐसे ही एक सन्यासी जिनका नाम है स्वामी नलिनानंद गिरि जी महाराज, इनके सानिध्य में आप बैठ करके उस तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। गुरु पर्व पास में आने वाला है और गुरु क्या बतलाते हैं, क्या कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ मैंने कल आपको बतलाया था कि गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है, वही सद्गुरु है। उसका स्वरूप क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो जो सद्गुरु का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप कोई अलग अलग नहीं है। भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति, भक्त, भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। क्या है? चार अलग अलग नाम हैं। कोई भक्त कहता है, कोई भक्ति कहता है, भगवंत कहता है, कोई गुरु कहता है। ये चार नाम अलग अलग दिखते हैं, परंतु वपु एक है, एक ही शरीर है। और उनके दर्शन करने से, उनके चरण वंदना करने से नाशत विघ्न अनेक, अनेक विघ्न हैं उनके चरण वंदन की, नाशत विघ्न अनेक। ऐसे जो सद्गुरु हैं, ऐसे जो भगवंत हैं, ऐसी जो भक्ति है, ऐसा जो भक्त है,
ये भिन्न भिन्न नहीं है। और उस भिन्नता न होने के लिए इस सद्गुरु की दृष्टि चाहिए। सद्गुरु आपको मार्गदर्शन दे तो आप उसको पहचान सकते हैं। आपको प्रतिदिन परमात्मा का दर्शन होता है। मैंने आपको भी कल बताया था, जब आप सोते हैं आपकी रक्षा परमात्मा करता है। जब आप जागते हैं, जो कल की बातें आज आपको ध्यान में रहती है, वो सब परमात्मा की कृपा है। हमारी और आपकी कोई विसात नहीं है। मनुष्य का कोई बल नहीं। ऐसा संयोग हो, कभी ऐसा कोई कुछ हो जाए, आपको फूड पॉइजन हो जाए और 10-5 बार जाना पड़े, और उसके बाद में आपकी उठने की शक्ति होती कि नहीं होती है, जो जाता हो वो बताए। हमारे में कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति देने वाला परमात्मा है, और परमात्मा आपके भीतर है। इसलिए भागवतकार जब भागवत प्रारंभ करते हैं ना, जब भागवत प्रारंभ होता है तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी उस परम तत्व की उपासना करने को कहते हैं, उनका ध्यान करने को कहते हैं, जो सत्य है, जो परम सत्य है। हमारे और आपके भीतर जो परम सत्य है, उसका हम कभी कभी अनुभव जरूर करते हैं, और कभी कभी नहीं, हम नित्य निरंतर करते हैं। कभी ऐसा ऐसा संयोग आता है, घटना घटती है और हम सुरक्षित होते हैं, तो कभी कभी हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया। उस परमात्मा की हम पर बड़ी दया हुई, उसने हमें खरोच तक नहीं आनी दी। आप उस समय भगवान को आप स्मरण करते हैं। वो जो परमात्मा है वो कैसा है और कैसा प्राप्त हो सकता है। तो हमारे यहां पर बतलाने के लिए केवल संत न हो, जिनके संतों के गुण जिनके भीतर हो, और ऐसे अनेक उदाहरण अपने यहां पर, जो घर में तो हो, ये भगवान का भी अवतार हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि आप जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद में आपके अंतःकरण को निर्मल करो। पहले आप जब भजन करते हैं ना, किसी का भी भजन करते हो, भजन करने का मतलब यह है कि आपके भजन के द्वारा आपके अंतःकरण की निर्मलता होती है। अंतःकरण में क्या विकार आ गया? जन्म जन्मांतर से हमारे जो संस्कार है, और संस्कारों में हम जीते जब हैं, तो पता नहीं अनायास ऐसा क्या हो जाता है कि हम झूठ बोलते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, किसी के पास में हम लोग उसकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि आपके अंतःकरण में अनंत काल से वो संस्कार चले आ रहे हैं, और सद्गुरु और कुछ नहीं करते हैं। आप उन संस्कारों को आपको प्रक्षालित करते हैं। जैसे आप किसी बर्तन को धोते हैं, ये सद्गुरुदेव उस आपके अंतःकरण को प्रक्षालन के कोई ना कोई आपके साधन बतला देते हैं, और साधन ये बतलाते हैं कि आप उस परमात्मा को, जो विशुद्ध स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप क्या है? पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। जो पवित्रतम वस्तु है, जो पवित्र, अगर दुनिया में अगर कोई पवित्र वस्तु है, वही परमात्मा है। आप जब यहां आते हैं, हमारे सनातन धर्म में, और धर्मों की बात अलग है, परंतु सनातन धर्म में
जब आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर को क्या समझते हैं? भगवान का घर समझते हैं, देवालय। आलय का मतलब होता है घर, देव का मतलब है कि वो परमात्मा। देवालय में जब हम जाते हैं तो हम पवित्र होके जाते हैं कि नहीं जाते? कैसे होके जाते हैं? आप पहले भगवान को नहलाते हैं कि आप नहाते हैं? तो आप क्यों नहाते हैं? आपका नहाने का तात्पर्य क्या है? कि रात्रि की जो हमारी मलिनता शरीर के साथ में आई हुई है, विचारों की मलिनता मेरे साथ में आई है, मेरे कपड़ों में आई है, उसको पहले मैं पानी के द्वारा, जल के द्वारा उसको पवित्र करने के बाद में जो हमारे से भी पवित्र वस्तु है, अत्यंत पवित्र है, जो हम विग्रह समझते हैं, ये पवित्र विग्रह है, उस पवित्र विग्रह को हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। परंतु पहले क्या करते हैं? पहले हम स्वयं पवित्र होते हैं ना। जब आपके घर में कोई ब्राह्मण आते हैं पूजा कराने के लिए तो पहला मंत्र क्या बोलते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। आपको पवित्र करते हैं कि आप पूजा योग्य हो, आप पूजा करने की आपके अंदर योग्यता प्राप्त हो, और उसके बाद में आप भगवान की पूजा शुरू करते हैं। पहले आप स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्र परिधान करते हैं, और शुद्ध वस्त्र परिधान करने के पश्चात आप भगवान के सामने आते हैं और भगवान के विग्रह को स्पर्श करते हैं। आज भी भारत के अनेक मंदिरों में सीधा सीधा प्रवेश नहीं है। आप बद्रीनाथ जाएंगे, आप रामेश्वर जाएंगे, आप कन्याकुमारी जाएंगे, आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, वहां पर आपको सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। क्यों? कि आपकी अपवित्रता हो सकती है, आप शरीर से, वाणी से, मन से आपकी कहीं ना कहीं पर पवित्रता भंग हो सकती है। और जो वो तत्व है, वो तत्व बिल्कुल पवित्र है, पवित्रानाम पवित्रम यो, और मंगल है। ऐसा जो मंगल परमात्मा जो हम बाह्य देखते हैं, बाहर, ये तो बाहर का जगत है। आज दो प्रकार का जगत होता है, एक होता है सूक्ष्म, एक परमात्मा की सृष्टि, और एक होता है विराट। तो आज हम लोग विराट स्वरूप को देखने गए थे, वाशिंगटन है ना, उसको भी देखने का मन हुआ कि वो कैसा है ना, वो भी तो है, परमात्मा की सृष्टि है। और कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना, कोई दिखाने वाला। तो आजकल बोलते हैं गूगल गुरु है ना, लेकिन हमको एक आज ये गूगल मिल गया, हा? क्या नाम उनका? गूगल। हमने कहा तो आप तो गूगल हो गए। उन्होंने ऐसा दिखाया, सब चीज दिखाई, क्योंकि उनको पता है। तो ये परमात्मा की सृष्टि है, और परमात्मा की सृष्टि ऐसी बनी हुई है जो त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम के द्वारा। तो वहां पर कभी कभी कोई अपवित्रता भी हो सकती है। उसका अंतःकरण के द्वारा उसको कैसे निर्मल बनाया जाए, वो गुरु सिखाते हैं कि आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है, आपके भीतर जो परमात्मा है, अष्ट जो अंगुल प्रमाण परमात्मा जो हमारे देह में सर्वत्र व्याप्त है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमे चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग जो उस परमात्मा को नमस्कार करने से पहले उस परमात्मा की जो लीला है उसका स्मरण करते हैं। सर्वत्र व्याप्त वो परमात्मा कहीं हो और कहीं न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सर्वत्र व्याप्त हो परमात्मा। वो परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। हम कम समझते हैं, हमारी समझ उतनी नहीं है। हमारी समझ केवल इतनी है कि डॉलर किसको कहते हैं और रुपया किसको कहते हैं, ये हमारी समझ है। सच्चा सोना किसको कहते हैं और झूठा सोना किसको कहते हैं।
असली डायमंड कौन सा? और भारत में बोलेंगे तो बोले कि अमेरिकन डायमंड है। अमेरिका का एक डायमंड है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। ये सत्य और असत्य, परंतु परमात्मा सत्य है, वो हमारे भीतर विद्यमान है, परंतु हमें दिखता नहीं है। हम उसको अपने आप को अल्पज्ञ समझते हैं कि हम तो साधारण हम प्राणी हैं, हम परमात्मा को कैसे जाने, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं। इसलिए गुरु उसकी विधि बतलाते हैं। पहले आपके अंतःकरण की निर्मलता हो। देखो, दो प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको ये दुनिया खराब ही खराब नजर आती है। आप लोगों ने वो सुना होगा ना, एक बार एक सभा लगी थी, उसमें बड़े पांडव और कौरव बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने कहा कि भाई दुनिया बड़ी बेकार है, किसी ने कहा कि बड़ी अच्छी है। तो वहां पर दो प्रधान रूप से बैठे हुए थे, एक दुर्योधन बैठा हुआ था और एक युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे, है ना। तो वहां पर पूछा गया दुर्योधन से कि किसमें से, इस सभा से किसी अच्छे आदमी को ढूंढ के निकालो। उसने कहा कि सब ऐसे लोग हैं कि कोई अच्छा है ही नहीं इसके अंदर, ये वो करता है, ये करता है, ये करता है। बोले बैठ जाओ। युधिष्ठिर महाराज से कहा गया कि कोई ऐसा दुर्जन व्यक्ति को यहां से निकालो। और दुर्जन तो सामने बैठा था दुर्योधन, परंतु उनके मन में उसके प्रति भी कोई भी दुर्भावना नहीं। उन्होंने कहा कि सभा में कोई भी दुर्जन व्यक्ति है ही नहीं, सब सज्जन बैठे हुए हैं। ये अंतःकरण का प्रभाव है। क्योंकि हम जब सत्संग करते हैं, और बहुत से लोग भारत में, यहां तो कोई नहीं सो रहा है, भारत में कई जगह देखते हैं जिसको सोना होता है ना, वो अच्छे एयर कंडीशन में आते हैं, ऐसा ही भजन शुरू हो गया, अच्छी नींद आती है, क्योंकि उनके भीतर कभी प्रवेश करता नहीं है, उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। कहने का मतलब कि वो ऊपर के ऊपर उड़ जाता है। और उस जो आंतरिक आपके जो दुर्गुण हैं, उसको मिटाने के लिए जो सज्जन महापुरुष प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न पूर्वक। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी कथा कहते हैं लोग, दृष्टांत देते हैं। एक संत नहा रहे थे और नहाते नहाते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू वहां से पानी में बह रहा था। उनको कुछ दूसरा कुछ मिला नहीं, उन्होंने हाथ से उठाने का प्रयत्न किया और उन्होंने बिच्छू को पानी से निकाला। उसने डंक मारा। अब डंक मारने के बाद दर्द तो होता है, फिर वो बिच्छू छूट गया, फिर बहने लगा, फिर उस संत ने फिर उसको पकड़ा और फिर बाहर निकाला, फिर उसने डंक मारा। उन्होंने अपना निकालना, उसको बचाना उन्होंने जारी रखा, वो बंद नहीं किया। और उसने अपना काम जारी रखा, बिच्छू ने डंक मारना चालू रखा। ऐसा होने पर भी, इस संसार होने पर भी, जो सज्जन होते हैं, सद्गुरु होते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको उस संसार से बाहर निकालने का यत्न करते हैं। और इसीलिए संत अनेक प्रकार आपको उपदेश देते हैं। तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजत निशंक, आदि अंत जो एक जैसे 9 का अंक। ऐसे राम, अरे क्यों नहीं उसका भजन करते हो? क्या जाता है अपना? हमें मोबाइल पर बोलने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई गुरु कहे कि सुबह उठ करके आप 5 मिनट राम राम बोला करो, कुछ ध्यान मत रखो, पर दूसरा संसार का केवल भगवान राम की तरफ, भगवान कृष्ण का भजन करो, वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि उसमें आलस आता है। और जहां पर हम भगवान की तरफ हमारा चित्त गया,
हमारा जो चित्त है वो अपने आप उस निद्रा में चला जाता है। ऐसा कहते हैं जिसका भजन अधिक होता है निद्रा समाधि स्थिति। जब आप भजन करने लग जाएंगे, आप ध्यान देना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि महाराज भजन तो 2-5 मिनट हो सकता है। संतों ने एक आपको उपाय बताया, रात्रि को आप सोते समय आप भगवान का नाम जपते जपते सो जाओ, और उठते हुए भगवान का नाम जपते जपते आप अगर उठ जाए तो कहते हैं कि जितने देर आप सोए हैं वो भजन माना जाएगा। बड़े सरल सरल उपाय बताए। ऐसे संत कहते हैं कि ऐसे संत मिलना कठिन है। कभी कभी भगवान भी अवतार लेते हैं, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने यहाँ पर अनेक उदाहरण हैं। माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ, और कपिल भगवान ने, जब कपिल भगवान का कार्य पूर्ण होने लगा तो कपिल भगवान ने कहा कि हे माता, आपको कुछ सुनना हो तो मैं सुना देता हूं। कपिल भगवान ने उनको उपदेश देते देते कहा कि हे माता, आप किसी संत के पास जाना, और संत कैसे हो, संतों का स्वभाव कैसे हो, संत क्या करते हो। तो भगवान कपिल भगवान ने कहा कि संत ऐसे हो कि जो सूर्यदस सर्वदेहानाम, सबको अपना मित्र मानते हो, कारुणिक हो, उनके अंदर करुणा हो, उनका कोई शत्रु न हो। कहते हैं कि संत का कोई शत्रु नहीं होता है, उनके पास होता क्या है। यहाँ तो हम लोग के पास में कभी, यहाँ तो ऐसे भी इस देश में मैं तो नहीं समझता हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ में कोई ऐसी यहाँ कोई बात नहीं हुई आज पर्यंत इस देश में कि मुझे किसी ने गलत रास्ता बताया हो, कोई गलत बात कही हो, मुझे नहीं पता है। तो संतों को बड़े लोग प्रेम पूर्वक उनको सम्मान देते हैं। एक बार अचानक में महाराज जी, एक कोई कार्यक्रम था आस्थाना में, कौन सा, कजाकिस्तान में, वहाँ एक कार्यक्रम था, वहाँ हम लोग गए, हम लोगों को बुलाया था। तो थोड़ा शुद्ध जल पीना चाहिए तो पानी लेने के लिए एक दुकान पर गए, और दुकान पर जब गए तो कजाकिस्तान में संतों का दर्शन होना ही कठिन है, वहां पर ये वस्त्र देखना ही कठिन है। उनको ये क्या संत होते हैं, क्या संत होते हैं, उनको कुछ पता नहीं। तो पानी लेने के लिए गया, मेरे साथ में अहमदाबाद भागवत ऋषि थे, हम दोनों साथ में गए, और पानी लेने के लिए हम गए तो उसको कहा कि देवी वो पानी देना, तो उसने बोतल उठा के दी। हम लोगों ने अपने जेब से $1 देने का प्रयत्न किया, उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कौन सा पैसा चलता है, वो दो। हमारे पास वो पैसे थे नहीं, $1 देने का प्रयत्न किया। एक ये महिला दूर से देख रही थी कि ये लोग कहीं से आए हैं, वेश तो ऐसा है, उसको पता नहीं। उसने हमारे पीछे ऐसा सा हाथ लगाया, बोले आप रुक जा। उसने अपने जेब से पैसे निकाले, उसको दिए अगले से, और वो चलते बने। देखो, संतों के मित्र सब होते हैं, संत का कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि वो संत के हृदय में वो परमात्मा कभी कभी आ जाते हैं, हमें कभी कभी क्या हमेशा रहते हैं, और सबके हृदय में रहते हैं। जो अनुभव संत करते हैं, जो संत अनुभव करते हैं, वही आपको बतलाते हैं, और जो संसारी अनुभव करता है वो आपको बतलाता है। जब हम यहाँ पर स्टोर में जाते हैं तो अनेक प्रकार के वहां पर कपड़े रखे रहते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो। और यहाँ के लोग क्या, कहीं के भी लोग जब जाते हैं ना कुछ लेने के लिए, कुछ जाते हैं और लेके कुछ दूसरा आते हैं ऐसा होता है ना। जिसकी आवश्यकता है वो तो आता नहीं है, और जिसकी आवश्यकता नहीं वो चीज घर में आ जाती है, क्योंकि वो संसार का स्वरूप है। और जब आप
संत के पास जाते हैं, संत अनर्गल वस्तु आपको नहीं देते हैं, सांसारिक वस्तु नहीं देते हैं, आपको जो परम तत्व है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, ऐसा तत्व आपको देते हैं। कहते हैं 2 प्रकार की वस्तु आपको प्राप्त होती है जिंदगी में। एक होती है नाशवान। कभी आपने किसी संत के पास गए, भगवान के पास गए, और मैं तो कहता हूं कि भगवान के पास जाने वाले, मंदिर में जाने वाले अधिकांश मांगने वाले होते हैं। आप विचार करना, जो मंदिर में जाने वाले लोग अधिकांश क्या कहते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। रूपम देहि, जयम देहि, है, कोई यश मांगने जाते हैं, कोई रूप मांगने जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा भी भिखारी और छोटा भी भिखारी, जिसके पास में 10-20 रुपए कम पड़ते हो, उसको लगता है कि हमको और 2 रुपए मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और जो करोड़पति अरबपति होते हैं, वो सोचता है कि कोई बैंक मुझे 10-20 करोड़ का, 10-20 अरब का अगर बैंक दे तो मेरा काम चल जाएगा। सबको इस जगत में कुछ ना कुछ चाहिए जो संसार में है ना। परंतु संत के पास जब आप जाते हैं, संत बोलते हैं, ये सत्संग की बात कहते हैं। और ये सत्संग ऐसी नौका है, सत्संग ऐसा यान है जो इस संसार में भी हमें सुख देता है। सत्संग और भगवान का नाम। अब जब आप सत्संग में आते हैं ना, आप कुछ मांगने नहीं आते हैं, आप कुछ प्राप्त करने आते हैं। मांगना और प्राप्त करना दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग विषय है। आप जब घर में जाते हैं, जो पुरुष होगा वो अपने घर में जाकर के अपने पत्नी से क्या मांगेगा, भोजन मांगेगा, भाई भोजन लाओ, भूख लगी है। और जब आप मंदिर में आते हैं तो स्वामी जी से प्रसाद प्राप्त करते हैं। प्रसाद में और भोजन में कितना अंतर है, मांगने में और प्राप्त करने में कितना अंतर है। जब आप सत्संग में आते हैं तो आप कुछ प्राप्त करने आते हैं, और प्राप्त करने आते हैं उस नौका में बैठने आते हैं जो आपको जन्म जन्मांतर तक ये आपको आगे ले जाने वाली नौका होती है। और ये सत्संग रूपी नौका, मैं हमेशा कहता हूं कि ये सत्संग रूपी नौका है, वो नित्य निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है। सनकादि ऋषियों ने उसको चलाया, नारद जी ने उसको चलाया, भगवान वेदव्यास जी ने उसको चलाया, अनेक आचार्यों ने उसको चलाया, और अस्मदाचार्य पर्यंतम, जो आज तक जो अभी वर्तमान में जो बैठे हुए सत्संग कराने वाले उस नौका के खिवैया है ना। सत्संग रूपी जो नौका है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके खिवैया है, उसके नाविक है। और उस नाविक उस नौका को चलाते हैं, और एक उसमें यात्री आता है, बैठता है, उतर जाता है, कुछ लेके जाता है। क्या लेके जाता है? आप जन्म जन्मांतर तक, ऐसे कहा जाता है कि आपने कोई सुख प्राप्त किया, उसका कभी ना कभी नाश होगा, परंतु कभी आपने सत्संग श्रवण कर लिया, उसका कभी नाश नहीं होता है। परंतु एकाध बात आनी चाहिए जीवन में। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, और उस गांव में यहाँ होता है, कल परसों किसी ने कहा था कि अमुक गांव वाले सब ऐसे ही होते हैं। कल किसी ने कहा था, पंजाब की बात। अपने यहाँ पर कुछ चोर कुटुंबी होते हैं भारत में, उनका काम है चोरी करना होता है। तो कहीं सत्संग हो रहा था, और सत्संग में पिता और पुत्र दोनों कहीं जा रहे थे कोई चोरी करने के लिए। पिता ने कहा कि भाई अपनी परंपरा है, अपने को
सत्संग नहीं सुनना है। संयोग वशात वो दोनों चल रहे थे और वहां पर जो संत, जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो परमात्मा है वो व्यापक है और वो सब सुनता है और वो सब देखता है। संयोग के साथ वहां पर जा रहा था, उस बालक के पैर में कांटा लग गया। वो कांटा निकालने के लिए चला गया, कान से अंगुली निकाल करके, और उसके कान में शब्द पड़े। वो भगवान देखता है सब जगह, वो सुनता है। दोनों चले गए और बाप ने कहा कि बेटा तुम टीले पर बैठ करके देखना, कोई आ तो न आए, तब तक मैं वहां से वो वस्तु लाता हूं। तो बेटा टीले पर खड़ा हुआ और उस बाप ने पूछा कि आपने कोई देख तो नहीं रहा है? उसने कहा कि और तो कोई नहीं देख रहा है, परंतु ऊपर वाला देख रहा है। अभी अभी हमें सुना है कि देखने वाला कोई है और सब बिना देखे, बिना आंखों के देखता है। ऐसा कोई अपने को देखता है, मुझे ऐसा लगता है। कहने का भाव ये कि जब एक बार आप एक सत्संग का वचन आप लेके चले जाएंगे, वो जन्मांतर तक आपको वो कार्य करेगा। इसलिए सत्संग ये मांगने की वस्तु नहीं है, ये प्राप्त करने की वस्तु है। और सद्गुरुदेव, जो सद्गुरु होते हैं, उस तत्व को आपको प्रदान करते हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर और गुरु जो है, और उस परमात्मा का वो जो संसार में जो परमात्मा है, उस संसार के भेदों को समाप्त करते हैं। परंतु तब होता है जब अपना अंतःकरण मलिन हो, मलिन और उसका शुद्ध हो, और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आप समशत्रुच मित्रे च, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो संत होते हैं, जो निर्मल आत्मा होते हैं, उनको शत्रु और मित्र में भेद पता नहीं लगेगा। उनको तो सब ईश्वर का स्वरूप दिखता है। इसीलिए सत्संग जीवन में आवश्यक है। सदगुरु की वाणी वो आवश्यक है। जो आप गुरु मंत्र श्रवण करते हैं, जब गुरु मंत्र का आप जप करते हैं, उससे कितना पुण्य होता है वो बात का विषय है। परंतु आपके अंतःकरण में जो मलिनता बैठी हुई है, आपके अंतःकरण का जो मलिनता है, उसको धीरे धीरे साफ करता है। और जब आपका अंतःकरण, जब आपका मन मलिन जो शुद्ध हो जाता है, उस समय आपको धीरे धीरे प्रकाश आता है। अरे बहुत दूर का उदाहरण न ले, जब हमारा चश्मा है कभी कभी कीचड़ लग जाए, कोई मिट्टी लग जाए, तो आपको बराबर दिखेगा क्या? और आप जैसा संसार में चश्मा लगाएंगे वैसा ही दिखेगा। बहुत लोगों को पता नहीं, दुनिया से बड़ी चीड़ है, दुनिया से बड़ी नफरत होती है। बहुत लोगों को दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, खराब भी लगती है। लेकिन संत ऐसे नहीं होते हैं। समशत्रुच मित्रेच तथा मान अपमान यो हो। साथ साथ में किसी ने अपमान भी कर दिया। संतों का सब सम्मान ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी कभी कभी हम लोग इस देश में जब आते हैं ना, कोई कुछ करके जाते होंगे, लेकिन जो मंदिर वाले हैं वो सोचते हैं कि ये बाबा लोग सब उसी के लिए आते हैं। तो इसलिए मैं 36 साल से यहाँ आ रहा हूँ और इस बात से सुन रहा हूँ, और 36 साल में प्रवचन वही करता हूँ जहां मुझे लोग जानते हैं, मुझे समझते हैं कि इनको बोलने से ये तो नहीं समझेंगे कि ये बाबा लोग यहाँ पर ये लेने आते हैं। इसलिए संतों को कभी कभी इस प्रकार भी रहना चाहिए। और जब आप वाणी सुनते हैं, और संत अपना कुछ नहीं देते आपको, संत आपको अपना कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि संत के पास भी जो दिख रहा है वो भी जो आपके पास है वही संत के पास है। परंतु संत के पास जो परंपरा से जो ज्ञान आया है, जो विद्या आई है, उस विद्या को आपको प्रदान करते हैं संत। और कहते हैं कि ये जगत के
अनेक गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो कृष्ण को मानने वाले हैं तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। गुरुणाम गुरु, ऐसे तो भगवान शिव सबके गुरु हैं, सब देव हैं और भगवान महादेव है। और उनकी कभी ना उनका जन्म है न कभी मृत्यु है। वो संसार के सार भी हैं, करुणा के अवतार भी हैं। ऐसे गुरु को भी हम मानते हैं, ऐसे गुरु भी हैं, परंतु प्रत्यक्ष गुरु तो होना चाहिए ना हमारे यहाँ पर। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का बहुत महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया, गुरु परंपरा में कहा कि अस्मदाचार्य पर्यंता, जो आज के आचार्य हैं तो सामने बैठे हुए हैं। टीवी का हम विरोध नहीं करते हैं, जो आप टीवी में सत्संग देखते हैं उसका विरोध नहीं है, परंतु उसको आप दोबारा पूछ नहीं सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। और आपको अर्थ समझ में नहीं आया, वो प्रवचन समझ में नहीं आया, तो आपके हाथ में रिमोट होता है, तुरंत आप उसको बदल देते हैं। फिर दूसरा गुरु आता है, फिर पहले वाले का खंडन करता है, तो आपके मन में संशय होता है कि ये सत्य कि ये सत्य। वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर उपमा दी गई उनको, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और उसका हम लोगों ने अनुभव किया है। सचमुच हम लोगों को ऐसे गुरु प्राप्त हुए। मैंने महाराज जी को कहा था कि सतयुग में भी ऐसे गुरु मिलना कठिन था। हमने उनका अनुभव किया है। जब महाराज जी जब पटियाला से हरिद्वार आते थे तो उनके पास कुछ ज्यादा होता नहीं था। कोई कुरमुरा हो, चाय हो तो पहले देते थे, बोलो नीरज इनको दे दो। अच्छा, मैं खाने पीने में थोड़ा कंजूस हूं और खास करके पंजाबियों से डरता हूं। पंजाबी खाने से बहुत डरता हूं, गुजराती से डरता हूं। महाराज जी मुझे कहते थे कि देखो वो खाने पीने में थोड़ा संकोच करता है, उसको देख आओ। और महाराज जी और हम 10 साल तक मैं मंडलेश्वर बना रहा, उन्होंने अपनी गद्दी मुझे दी थी। एक छोटा बिजनेस बाप अपने पुत्र को जीते जी नहीं सौंपता है, करोड़ों अरबों उसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसी संस्था को ऐसा उन्होंने त्याग दिया जैसे एक साधारण पुराना वस्त्र जब कोई त्याग देता है वैसा उन्होंने मुझे दिया। ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठ करके हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ पाया है। ऐसे सदगुरु जब मिले और जिनको मिले हो, सचमुच आप लोग धन्य भागी हैं कि आप इस देश में जो वैभव संपन्न, एक मिनट आपको चैन से बैठने नहीं देता है। और एक मुझे किसी व्यक्ति ने वो मैसेज भेजा, मैं उस कमबख्त को मैं खोज रहा हूं जिसने कहा था इंटरनेट आने के बाद लोगों का समय बच जाएगा। किसने भेजा? जो कुछ हमारे पास में समय था उसका भी वो जो है ना, दोनों आजकल तो बच्चे यहाँ मैं देखता हूँ वो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, दोनों अंगुलियों से, और चलते चलते करते हैं। वो हमारे पास समय था वो भी चला गया, परंतु आप समय निकाल करके इस देश में जो परंपरा का ज्ञान है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने योम वद्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। भगवान शिव दक्षिणामूर्ति हैं, वो आपको उपदेश देते हैं। मैंने कल कहा था कि
बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, वृद्धास्तु जो वृद्ध शिष्य हैं और युवा गुरु हैं, और उनका संशय मौन रूप से समाप्त हो जाता है। शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो वृद्ध गुरु, युवा गुरु, वृद्ध शिष्य, युवा गुरु, और उनके जो संशय को निवारण करने वाले ऐसे भगवान सदाशिव, और उनका ही सब ये संसार है। देखो अपने यहाँ पर 18 पुराण है, और 18 पुराणों में शिव पुराण में शिव तत्व की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु तत्व की महिमा, देवी पुराण में देवी तत्व की महिमा, गणेश पुराण में गणेश तत्व की महिमा, परंतु सब में तत्व एक ही विद्यमान है। जो तत्व परमात्मा में विद्यमान है वो आपके भीतर विद्यमान है, परंतु हम अपने आप को अल्पज्ञ समझते हैं। अब जब गुरु उपदेश देते हैं तब वो जो व्यापक तत्व है वही आप स्वयं हो जाते हैं। इसलिए वो तत्व आपके अंदर विद्यमान है, और उस तत्व को समझने के लिए थोड़ी सी आपको सुनना तो पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, और समझने के बाद में उस पर थोड़ा सा चलने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। परंतु इस देश में नहीं, ये देश तो यहाँ पर देश, काल और परिस्थिति, यहाँ आप उसको समझ सकते हैं। भगवान को आप समझने में कहीं भी, आप किसी भी दुनिया में जाओ, आप भगवान को समझ सकते हैं। अपने भीतर उसको कितने आप उसको आत्मसात कर सकते हैं वो दूसरा विषय है। इसलिए भविष्य में कभी बहुत सुंदर अवसर आएगा। हमारे स्वामी जी महाराज जब यहाँ तपस्या पूरी करेंगे, यहाँ तपस्या कर रहे हैं इस समय, सच में तपस्या करने लोग हिमालय जाते हैं, परंतु ये आपके लिए यहाँ पर इस वाशिंगटन के आसपास में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि तपस्या जल्दी ही पूर्ण होगी, उसको विराम लग जाएगा, और फिर उसके बाद में महाराज जी भारत आएंगे। और जो हमारे मन में अभी है, मैं अभी आपको अभी नहीं बताता हूं, कभी दूसरी बार आऊंगा तो बताऊंगा, और फिर आप सबको यहाँ से उस भारत भूमि ले जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि वास्तविक जो संतों ने यहाँ पर तप किए हैं, साधनाएं की हैं, सचमुच भारतवर्ष है। ठीक है, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, वहां रहने वाले, और आप लोग समझते हैं। आपको लगता है कि भारत ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परिस्थितियां भिन्न हैं, और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, और साथ साथ में भी बोलते हैं कि आप नोट के बदले आप क्रेडिट कार्ड वापरा करो, डेबिट कार्ड वापरा करो। वो बहुत अलग अलग प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, और आप भी यहाँ पर बैठ करके उस भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर देवता नृत्य करते हैं, देवता वहां पर जन्म लेने को तरसते हैं। ऐसे भारतवर्ष में महाराज जी जब आएंगे, और जब आप लोग भी जब आओगे, तो सचमुच आनंद ही आनंद होगा। ये आनंदा भी है, और वहां भी आनंद प्राप्त होगा। तो कल थोड़ा विलंब हुआ था, और जैसे कल के लिए मैं आया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उन्होंने चाहा और कुछ मैंने चाहा। कल उन्होंने चाहा था वो हुआ, और आज मैंने चाहा था वो हुआ। ये प्रेम की डोरी है, ये प्रेम का बंधन है, और प्रेम का दूसरा स्वरूप है परमात्मा। जब प्रेम प्रकट होता है, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती है, वही परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम में कभी बंधन न हो, प्रेम में कभी स्वार्थ न हो, प्रेम किसी विशेष कार्य से न किया गया हो,
वही परमात्मा का स्वरूप है। तो मैं समझता हूँ कि आप हम यहाँ बैठे हैं, केवल हमारा और आपका प्रेम का संबंध है और परमात्मा का संबंध है। उस संबंध से हम यहाँ बैठे हैं। और तीसरा संबंध है सदगुरुदेव का। अगर ये मेरे गुरु भाई नहीं होते तो मैं ऐसे भटक के चला जाता। मुझे लगता है कभी कभी ये देश, ये परमात्मा का ये सुंदर स्वरूप है। मैं अभी यहाँ आने से पहले मैं एक दूसरे देश में गया था। कौन सा? नॉर्वे। क्या परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, दिव्य ये सृष्टि है। उस परमात्मा को सृष्टि में देखो तो आपको लगेगा उस परमात्मा का क्या दिव्य स्वरूप है। उस स्वरूप को भी कभी कभी हम लोगों का भी देखने का मन तो करता है ना, सबका मन करता है। लेकिन यहाँ पर और लोगों का मन करता है कि इस देश से इसके पास में जो है वो बलि राजा के पास जो है उसमें चले जाओ थोड़ा सा। राजा बलि गली कहीं होंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक आप लोगों ने यहाँ पर कल भी और आज भी श्रवण किया। और सचमुच आपको ये आनंद आपके सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है जो लोग यहाँ पर आए हैं। और आप ही नहीं, मेरे को महाराज जी बता रहे थे कि 3000 और कुछ 614 लोगों ने इसको निहारा। कहा? दूर बैठ करके। तो आपके साथ साथ में इनसे जुड़े हुए लोग भी, वो भी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे बैठे इस अमेरिका में। और मुझे संदेश यहाँ से जो यहाँ का आमंत्रण पत्र भारत होकर के आया था। महाराज जी को मैंने बताया कि जो यहाँ पर जो फ्लायर छपा था वो भारत में हमारे एक शिष्य हैं जो मुरादाबाद में है, उन्होंने मुझे भेजा। तो संपूर्ण विश्व में बैठ करके कुछ लोग ये वाणी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब स्वामी जी और स्वामी जी के साथ साथ में हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें दोनों को मिलाया। और आगे हम लोग केवल मिले नहीं रहेंगे, आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे उस नौका में। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम। ओम शांति। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर मेरे पूज्य चरणों स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे गुरुतुल्य वंदनीय अर्चनीय स्मरणीय सम्माननीय हैं, उनके पावन पनी चरणों में उनके इस ज्ञानगम्य दिव्य विचार के लिए हम निरंतर नत होकर पिपासु बनकर, जैसे आज महाराज जी ने स्वेच्छा से दिया, उस स्वेच्छा के दान के लिए निरंतर तत्पर और लालायित हैं। महाराज जी एक बहुत उत्तम बात कह रहे थे। उस उत्तम बात की परिपुष्टि करने के लिए मुझे एक प्रसंग स्मरण आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैं महाराज जी के लिए, मुझे शायरी का बड़ा शौक है। एक शेर भी मुझे याद आ रहा था। तेरे प्यार में मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, और फरमाइएगा, तेरे प्यार में, मुझे याद है, आप कर लीजिए। तेरे प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बनकर खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। तेरे प्यार में मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, महाराज जी के लिए, आपके लिए नहीं। तेरे प्यार में मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बनकर खुशबू हवाओं में बिखर जाऊंगा। मुझे भूलना चाहो तो सांसें रोक लेना। मुझे भूलना चाहो, बोलो ना भाई, सांस लोगे तो दिल में उतर जाऊंगा। भूलना चाहो तो सांसें रोक लेना, सांस लोगे तो दिल में उतर जाऊंगा। वो सागर नहीं था, आंसू थे मेरे,
मेरा लिखा हुआ शेर है, गौर फरमाइएगा। वो सागर नहीं था, आंसू थे मेरे, जिस पर तुम कश्ती चलाते रहे। इसी के साथ दूसरा शेर भी है, ये तो आदत है धरती की पानी सोख लेने की, वरना इस धरती पे मेरे आंसुओं का भी एक समंदर होता। वो सागर नहीं था, आंसू थे मेरे, जिस पर तुम कश्ती चलाते रहे। मंजिल मिले तुम्हें ये आरज़ू थी मेरी, इसलिए हम आंसू बहाते रहे। पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर आपको भाव प्रदान कर रहे थे। संतों की युक्ति में ही मुक्ति छिपी है। वे आपको युक्ति देते। महाराज जी कह रहे थे संत आपको कुछ नहीं देते, देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर अपना वापस ले लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण आ रहा था। महाराज जी ने हमें कुछ वैसा ही दिया है। एक राजस्थान में एक सरपंच रहता था, वो वृद्ध था और उसका शरीर जरा जीर्ण हो रहा था, तो उसने सोचा कि जाने से पहले मैं अपनी वसीयत लिखा दूं। मैंने सुना है आपको उदाहरण। तो उसके पास 17 ऊंट थे और उसने अपनी वसीयत लिखी 3 पुत्रों के नाम। 17 ऊंटों का तीसरा हिस्सा मेरे ज्येष्ठ पुत्र को, 9वां हिस्सा मेरे मध्यम पुत्र को और आधा हिस्सा मेरे लघु पुत्र को दिया जाए। और वसीयत उसने लिखी। और कुछ लोग जीते जी भी मुसीबत होते हैं और मरकर भी डालते हैं। ना जीते जी किसी को चैन देते हैं, ना मर के देते हैं। ऐसा ही वो बाप था। और वसीयत लिखा कर तो 3 पुत्रों के नाम वो प्रयाण कर गया। और जब प्रयाण कर गया तो महाराज जब कोई जाता है तो ये भी देखते हैं क्या छोड़कर गया है। तो सब अंत्येष्टि कर्म इत्यादि हुए तो पंचायत के सामने वसीयत पड़ी गई। तो 17 ऊंटों का आधा, तीसरा, 9वां हिस्सा अब कैसे किया जाए? 17 ऊंटों का आधा कैसे करें? 17 ऊंटों का तीसरा हिस्सा कैसे करो और 9वां कैसे करो? तो सब बड़े परेशान थे कि महाराज ये कैसी वसीयत लिखा कर गया है। एक गणित का कदाचित अभ्यासी नहीं लगता, नहीं तो 17 का आधा, तीसरा, 9वां करना तो असंभव कृत्य है। तो बहुत परेशान थी पंचायत। तो एक संत ऊंट पर घूमते हुए वहां आए और जैसे महाराज जी आए हैं तो उन्होंने कहा भैया क्या बात है? तुलसीदास जी कहते हैं हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। जो शिष्य का धन तो हर ले, शोक न हरे। महाराज मैं आपको आज बहुत बड़ी एक बात मंच से कहना चाहता हूं। आज महाराज जी ने मुझे प्रातः गाड़ी में कही, इसका मैं साक्षी हूं। बोले हम यहां इस देश में कदाचित धन के लिए, सत्संग करने के लिए नहीं आते। हम यहां आते हैं विशुद्ध ज्ञान देने के लिए, निस्वार्थ भाव से। जहां भी सत्संग हो वहां कोई मांग कभी न रखी जाए। ये महाराज जी के आज भोर के शब्द हैं मुझे कहे हुए। संत की निष्कामता, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास ज्ञान का धन है, जिनके पास ज्ञान निधि है, जो ज्ञानवृद्ध हैं, वो हमें अपना परम दिव्य ज्ञान देकर हमारे जीवन की सारी समस्याओं को सुलटा देते हैं। असंभव समस्याएं, जैसे 17 का आधा नहीं होता, तीसरा नहीं होता, 9वां नहीं होता, लेकिन महाराज वो समस्याओं को कैसे सुलटाते हैं। संत आए, बोले क्या बात है, सब परेशान लगते। बोले महाराज वो जो वृद्ध सरपंच था जिसके 17 ऊंट थे, वो एक मुसीबत डाल गया है। बोले क्या मुसीबत है? बोले 3 पुत्रों में वे विभाजन करने को लिख गया है, तीसरा हिस्सा, 9वां हिस्सा, आधा हिस्सा किया जाए। संत ने कहा कौन सी बड़ी बात है? युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनकी युक्ति मधुर है, उस युक्ति से मिलने वाली मुक्ति मधुर है। ये महापुरुष ही अपने ज्ञान से आपके कपाट खोल सकते हैं।
अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। संत ने कहा क्या घबराने की बात है, मेरा ऊंट डाल दो। कितने हो गए? बोले इसका 9वां हिस्सा करो, बड़े को दे दो। 9वां हिस्सा कितना हुआ? 2। गिनते रहना। बोले इसका 3रा हिस्सा करो, मझले को दे दो। 6, 2 और 6। बोले अब इसका आधा करो, छोटे को दे दो। 9, 2, 6 और 9। संत बोले मेरा ऊंट मुझे दे दो। मेरा ऊंट। महाराज जी कह रहे थे ना, संत कुछ नहीं देते। महाराज जी कह रहे थे, बोले कुछ नहीं देते। देते भी हैं और अपना जाने भी नहीं देते। अपना ज्ञान अपने पास, अपने ज्ञान से आपको प्रदीप्त करके, आपकी गुत्थियां सुलझाकर, आपको मंजिल पर पहुंचाकर, अपना ज्ञान फिर अपने साथ, अपनी कुंजी, अपनी चाबी फिर अपने पास, सबके ताले खोल दिए और मास्टर की फिर अपने हाथ में रखी। सारे ताले खोलकर, सारी गुत्थियां सुलझाकर, अपना ज्ञान फिर अपने साथ। महाराज ये महापुरुषों का चमत्कार है। हैबिट तोड़ देंगे। HABIT, नेवर फॉरगेट दैट। वो जो टी बचती है ना, वो भी निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, मुझे अधिक नहीं कहना, आपसे ये प्रार्थना करनी है, ऐसे महापुरुष जो हमारे जीवन में हमारी अनसुलझी बुद्धियों को सुलझाएं, हमारे पर करुणा करें, कृपा करें, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति आस्था, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति भावनाओं का अतिरेक अवश्य होना चाहिए। और जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। हम कृतज्ञ हैं, हम ऋणी हैं, हम आभारी हैं, हम पुनः पुनः नमन करते हैं उनके ज्ञान आलोक में, जो हमें इन 2 दिवसों में ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह हमें दर्शा रहा है कि कितना बड़ा ज्ञान का आगार भीतर छिपा हुआ है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अभी अनुनय विनय करते हैं कि आनंदा के पाठोत्सव में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा आपके पावन पुनीत मुखारविंद से श्रवण कर, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हमारे पर ऐसी ही कृपा करें, हमें अपने ज्ञानालोक में फिर से स्नान करा, हमें अपने ज्ञान में फिर से हमें विशुद्ध करके, जो महाराज जी अंतःकरण की शुद्धि की बात कर रहे थे, लसुनहीन के घड़े में कस्तूरी का ना स्थान। महाराज कहते हैं अनअधिकारी को कभी नाम की प्राप्ति नहीं होती। ये जो विषय विकारों से भरे हुए घट हैं, जिनमें से लसुनहीन जैसी गंध आ रही है, उसमें कस्तूरी कैसे महकेगी? नाम की कस्तूरी को महकाने के लिए ये जो विषय विकारों के लसुन हींग हैं, इनको स्वच्छ करके मांझ कर उसमें कृष्ण नाम की कस्तूरी, हरि नाम की, राम नाम की कस्तूरी महकाने के लिए हमारे पर कृपा करें। हमारे आग्रह को अभी से स्वीकार करें। करना है कि नहीं करना? यह आग्रह है, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें, हमारे पर विशेष अनुकंपा करें। और ये आपका ही स्थान है, ये आपकी ही कृपा से बना हुआ स्थान है, आपका है, आपका ही रहेगा। हम अनजाने में कोई त्रुटि हमारे से हो, किसी असावधानी में हमारे से किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार हुआ हो जिसने आपको किसी भी प्रकार से
कष्ट दिया हो तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर विनम्र क्षमा प्रार्थना करते हुए आपसे पुनः पुनः यही प्रार्थना करेंगे, हमारी त्रुटियों को नकार कर इस स्थान को अपना समझकर सदैव निवासते रहिएगा। ये आपके श्री चरणों में समर्पित है, ये आपकी ही कृपा से पल्लवित है, संरक्षित है। ऐसी कृपा हमारे पर अवश्य कीजिएगा। पुनः आप सभी के और अपनी ओर से महाराज जी को नमन करते हुए हम आज के सत्संग को यहाँ विराम देंगे। स्वामी जी महाराज गाया करते थे, बार बार मिले राम मेला सजना था। संत महापुरुषों के ये मेले बार बार लगे ताकि हमारे जीवन में और भक्ति आए, हमारे जीवन में और ज्ञान का हम संचय कर पाए। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित हम वाणी को यही विराम दें। 2 मिनट के लिए नारायण नाम की धुन का हम दिव्य आनंद प्राप्त करें, मन को एकाग्र करें और बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ करेंगे। श्री भक्ति प्रकाश जी का दिव्य पाठ चल रहा है। मेरी विशेष प्रार्थना है, शनिवार को एक दिन के लिए बीच में विराम होगा और रविवार से पुनः ज्ञान गंगा 7 तारीख तक लगातार आनंदा में अवगाहित होगी, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में। 8 तारीख को वर्जीनिया में 108 अखंड हनुमान चालीसा के पाठ हैं शेंटली में। आपको हमारी ऐप इटर्नल वॉइस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। 9 तारीख को 2 सत्संग हैं गुरु पूर्णिमा के। प्रातः वर्जीनिया में परमादरणीय संतोष चोपड़ा जी के निवास स्थल पर 25784 लॉन्ग फॉरेस्ट ड्राइव शेंटली वर्जीनिया में सुबह 9:30 से 12 बजे तक और उपरांत शाम को 7 से 9 बजे तक आनंदा में गुरु पूर्णिमा का सत्संग संपन्न होगा। गुरु पूर्णिमा के ये 2 सत्संग हैं। 10, 11 और 12 तारीख को मेरी विशेष आपसे हार्दिक प्रार्थना है, ध्यान के 3 दिवसीय सत्र शेंटली में संपन्न होंगे वर्जीनिया में। और 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बुई में ब्राह्मण समाज के द्वारा श्रीमती सुमन और श्री अशोक शर्मा जी के निवास स्थल पर मैरियटा स्टेशन ड्राइव में श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा। ये सभी कार्यक्रम आपके ऊपर डाल दिए गए हैं। 23 से लेकर 30 तारीख तक न्यू जर्सी में भक्ति योग 12वें अध्याय पर, 12 अध्याय पर श्री गीता जी के वेद मंदिर में मिडिल टाउन में सत्संग संपन्न होने वाला है। ये समग्र कार्यक्रम आने वाले हैं। आप इनकी ओर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें और बड़े ही भाव और प्रेम से केवल शनिवार को छोड़कर 7 तारीख तक और फिर 9 को संध्याकालीन समय में पुनः आनंदा में ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। आप सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः नमस्कार। हृदय तो नहीं होता, लेकिन ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। मिलत एक दारुण दुख देही, तुलसी कहते हैं बिछुरत एक प्राण हर लेही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तुलसीदास जी कहते हैं असंत मिलता है तो मिलकर दुख देता है, और संत मिलता है तो बिछुड़ कर दुख देता है। लेकिन फिर एक आशा अभिलाषा रख, संत मिलन सम सुख जग नाही। उस सुख की पुनः पुनः एक पपीहे की तरह जो स्वाति नक्षत्र से उतरने वाली बूंद के लिए लालायित रहता है, उसी पिपासु पपीहे की तरह हम उस कथमृत का जो स्वाति नक्षत्र के माध्यम से उतरने वाली है, उसी पपीहे की तरह उस कथा का इंतजार करते हुए महाराज जी की ओर निहारते रहेंगे। बड़े भाव और प्रेम से हम पुनः नमन करते हुए नारायण नाम का स्मरण करें, अत्यंत भाव और प्रेम के साथ। धन्यवाद। नारायण
हरि नारायण केशव माधव नारायण हे हरि नारायण मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण केशव श्याम माधव श्याम भज मन नारायण 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 हे हरि नारायण राधा माधव नारायण भज मन नारायण कृष्ण गोविंद नारायण हे हरि नारायण कृष्ण गोविंद नारायण हे हरि नारायण मुझ में तुझ में नारायण सब में नारायण मुझ में तुझ में नारायण सब में नारायण नारायण देखो नारायण सब में नारायण मेरे सद्गुरु नारायण हे हरि नारायण 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 हे हरि नारायण श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार करुणा रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नौतन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनि भय को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहार सिया राम जी के खास सवार आए संजीवनी लखन जिया श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय वर कहि समुझाई सहस बदन तुमरो जस गावै बस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित नम कुबेर दिगपाल जहाँ कवि कोविद कहि सकै कहाँ तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भाना अवतार मधुर फल रघुमंत्रिका मेलि मुख भानी
जलधि लांग गए अचरज दुर्गम काज जगत कीजे सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा संकट से हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकोदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त खाए और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीस तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजना दुर्गय मम डेरा पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम सर्व शक्ति मध्य परमात्मनि श्री रामाय नमः सर्व शक्ति मध्य परमात्मनि श्री रामाय नमः सर्व शक्ति मध्य परमात्मने 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 श्री रामाय नमः वंदे मातरम् वंदे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बड़े भावार प्रेम सहित पूज्य महाराज जी और मैं आपके बीच से आपको नमन करते हुए प्रस्थान करेंगे। मेरी प्रार्थना है जो महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं वे ऊपर महाराज जी का दर्शन भी कर सकते हैं
उन्हें नमन कर सकते हैं। और विशेष आग्रह है आपसे कि बहुत मौन और श्रद्धा भाव सहित बाहर आप प्रसाद ग्रहण करिएगा और शांति बनाए रखिएगा। बड़े प्रेम सहित आप सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।